देश में तेजी से MIS-C के केस बढ़ रहे हैं। जी हां, इस वक्त की हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल में MIS-C बच्चों की बीमारी है। कोरोना से रिकवर बच्चों पर MIS-C का वार देखा जा रहा है। अकेले दिल्ली NCR में MIS-C से 117 बच्चे बीमार हैं। राजस्थान में इस बीमारी से करीब 200 बच्चे बीमार हैं। अकेले गुजरात में इस बीमारी के करीब 100 मामले सामने आ चुके हैं। तो सिर्फ दिल्ली NCR नहीं बल्कि राजस्थान, गुजरात और देश के अलग अलग हिस्सों में इस बीमारी के अलग अलग मामले लगातार बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। MIS-C दरअसल में होती क्या है ये भी हम आपको बता दें। ये बच्चों से जुड़ी बीमारी है। पोस्ट कोविड इफेक्ट के तौर पर इसको देखा जा रहा है। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जयपुर, अहमदाबाद और नोएडा की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दिल्ली NCR में MIS-C के मामले सामने आ रहे हैं, राजस्थान में, गुजरात में, तो अलग अलग हिस्सों में इस बीमारी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जो एक बड़ी टेंशन है, एक नया खतरा है। कोरोना की कहर के बीच दिल्ली NCR में मामले आए हैं, राजस्थान में भी बड़ी संख्या में मामले सामने आए हैं और अहमदाबाद में, गुजरात में लगभग 100 के आसपास मामले आए हैं, जबकि दिल्ली NCR में 177 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए हैं। इस बीमारी के 200 से ज्यादा मामले अब तक रजिस्टर हो चुके हैं राजस्थान में। 3 तस्वीरें आपके सामने दिल्ली NCR की, अहमदाबाद और जयपुर की। तो दरअसल में MIS-C का असर क्या होता है, किस तरीके से शरीर के किन अंगों पर यह बीमारी अपना असर छोड़ती है, यह भी आपको बता दें। दरअसल में जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक बच्चों में इस बीमारी का असर देखा जा रहा है और इस बीमारी का असर होता है बच्चों के हार्ट, ब्रेन, लंग्स, किडनी और लिवर पर। तो ये बीमारी कितनी खतरनाक है ये आप इस ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। शरीर के किन अंगों पर यह बीमारी अपना कहर बरपाती है यह आप इस ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं। अब बात अहमदाबाद की, जहां MIS-C के मामले सामने आए हैं। यहां के सिविल अस्पताल में 10 बच्चे इलाज के लिए भर्ती हुए, जिनमें से 2 बच्चों ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि अर्ली स्टेज में इस बीमारी का पता चल जाता है तो बच्चों को खतरा कम रहता है। हमारे सहयोगी पूरब पटेल ने डॉक्टर्स से बात की और जाना इस बीमारी के लक्षण और बचाव के उपाय। MIS-C ये सिंड्रोम कोरोना हुए बच्चों को ज़्यादा अपनी चपेट में ले रहा है और अहमदाबाद समेत राज्य के कई शहरों में भी इस सिंड्रोम के बच्चे देखे गए हैं। इस वक्त हम अहमदाबाद सिविल अस्पताल में है। इस अस्पताल के भीतर भी 10 मामले जो है वो यहाँ पर दर्ज हुए थे और उनका इलाज भी चल रहा है। दरअसल कोरोना के बाद जो म्यूकरमाइकोसिस आया उसने बड़ों को परेशान किया, लेकिन अब बच्चे ये सिंड्रोम के शिकार हो रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर चारुल है, इस डिपार्टमेंट को वो संभाल रही है। उनसे बात करते हैं कि आखिरकार इसका इलाज कैसे होता है और बच्चे क्यों ज़्यादा इसकी चपेट में आ रहे हैं। डॉक्टर ये बताइए कि अब तक कितने मामले यहाँ पर आए और किस तरह से इसका इलाज हो रहा है। अब तक तकरीबन 10 बच्चे हमारे पास इस बीमारी के साथ आए हैं। अलग अलग लक्षण के साथ बच्चे देखे गए हैं। कुछ बच्चों में इसकी गंभीरता काफ़ी थी, जिसमें वो लोग रक्त दबाव कम होने की वजह से, रक्तचाप जो होता है, हाइपोटेंशन, उसकी वजह से आए थे और एक बच्चा उसमें से हम उसको नहीं बचा पाए। दूसरे बच्चे को जो तकलीफ़ थी उसमें पूरे शरीर में उसके आंतरिक अवयवों पे असर हुई थी। इसमें उसके हृदय पर काफ़ी असर था और उसके लीवर पे भी तकलीफ़ थी, लीवर भी फेल हो चुका था और वो बच्चा भी सांस की बीमारी की वजह से वो बच नहीं पाया। बाकी 7 बच्चे को हमने सक्सेसफुल ट्रीटमेंट दिया और वो बच्चे अभी मतलब हम डिस्चार्ज कर पाए थे उनको। और अभी एक बच्चा हमारे पास फ़िलहाल है जो ट्रीटमेंट ले रहा है, वो 2 हफ्ते से हमारे पास है। ये बच्चा भी आया तब उसकी सांस की बहुत तकलीफ़ थी। वो उसको CT स्कोर HRCT में उसको काफ़ी न्यूमोनिया था, फैला हुआ था और उसके सारे इन्फ्लामेटरी मार्कर्स भी ज़्यादा थे, एलिवेटेड थे और उसको जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया MIS-C के थे वो सारे इसमें फिट हो रहे थे बच्चे को। और बच्चे को हमने ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद धीरे धीरे उसकी इम्प्रूवमेंट हुई, उसका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हुआ, धीरे धीरे वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे था, हाई फ्लो नेजोल CPAP पे था, उस पर से अभी धीरे धीरे करके वो ऑक्सीजन प्रॉन्ग्स पे आया है, पर फिर भी अभी उसकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। पेरेंट्स को मेरी ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे इकट्ठा होते हैं लोग, वहाँ पे बच्चों को ले जाना वो अगर टाल सकते हैं तो बच्चों को स्प्रेड कम होगा। और दूसरी चीज़ है कि अगर घर के जो पेरेंट्स या सीनियर पर्सन हैं, अगर उनको इम्यूनाइजेशन वैक्सीन के द्वारा हो जाए
तो बच्चों में जो बड़े से स्प्रेड होता है वो स्प्रेड हम कम कर सकते हैं। बच्चों को इस खतरनाक सिंड्रोम से बचाने के लिए जो हम कोविड गाइडलाइन है उसका पालन करेंगे तो ये बच्चे इस सिंड्रोम से बच पाएंगे। और साथ ही बता दूं कि पूरे राज्य में ऐसे 80 मामले दर्ज हुए हैं और डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा क्राउड वाली जगहों पर न ले जाने से भी ये सिंड्रोम से बचा जा सकता है। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक ये बीमारी है जो तेजी से बढ़ती जा रही है पोस्ट कोविड इफेक्ट के तौर पर। इसके लक्षण क्या हैं वो जानना भी बेहद जरूरी है ताकि वक्त रहते इसकी पहचान की जा सके। MIS-C के लक्षण है लगातार बुखार। अगर किसी बच्चे को लगातार बुखार हो रहा है कोविड से ठीक होने के बाद तो ये MIS का लक्षण हो सकता है। सांस लेने में दिक्कत भी इस बीमारी के लक्षण के तौर पर बताया जा रहा है। शरीर पर अगर चकत्ते नजर आते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। ये MIS तो नहीं है, लाल आंखें या फिर बच्चे में थकान अगर बच्चे को महसूस हो रही है तो उसको सिर्फ पोस्ट कोविड बीमारी थकान के तौर पर, कमजोरी के तौर पर ना देखा जाए। पेट दर्द और दस्त भी MIS का लक्षण बताया जा रहा है। बच्चा कोरोना से रिकवर हुआ हो तो सावधानी बहुत ज्यादा बरतने की जरूरत है। परिवार में किसी को कोरोना अगर हुआ है तो भी बच्चों को बचाने की और सावधानी बरतने की बेहद ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर्स इसे बेहद खतरनाक बीमारी मानते हैं और वक्त पर ही कड़े इंतजाम करने की सलाह दे रहे हैं। जब से ये कोरोना इन्फेक्शन शुरू हुआ है, पहली वेव में हम हर बार केवल खांसी, जुकाम, बुखार, निमोनिया यानी कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस ही इस बीमारी का लक्षण मान रहे थे और शुरू के फर्स्ट वेव में बच्चों में ये बीमारी ज़्यादा आई भी नहीं। हालांकि ये कि अब ये जो सेकेंड वेव आई है उसमें ये केसेस थोड़े ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और ये केसेस इनिशियली मिस हो रहे थे क्योंकि हम लोग हमेशा वही पुराने लक्षण देख रहे थे, पर अब धीरे धीरे ये वाले लक्षण ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और अब समझ भी ज़्यादा आई है और मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम का अब डायग्नोसिस जल्दी होने लगा है। पूरे देश में कैसे MIS का कहर है और मासूमों पर हो रहे इस कहर से कैसे टेंशन में हैं लोग, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। कोरोना के बाद नया प्रहार, मासूमों पर MIS का वार। खतरा भारी, बच्चों में फैल रही बीमारी। कोरोना के कहर के बीच एक और खतरा बच्चों से लेकर आम लोग और डॉक्टर तक बढ़ा रहा है टेंशन। इस टेंशन का नाम है MIS-C यानी मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। दिल्ली से लेकर जयपुर और अहमदाबाद तक शहर शहर इस बीमारी का कहर और इसके कहर से बीमार बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले एक हफ्ते में MIS-C से बीमार बच्चों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ी है कि अस्पतालों में बेड और इंतजामों की कमी होने लगी है। बच्चों में होने वाली ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि हार्ट, फेफड़ों और ब्रेन तक को भारी नुकसान पहुंचा रही है और समय पर इलाज न मिलने पर या हालत गंभीर होने पर ये मासूमों की मौत की वजह भी बन रही है। ये जो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है वो साधारण कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक है बच्चों के लिए और उसका मुख्य कारण ये है कि ये शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन अनचेक्ड करता है और ये इन्फ्लेमेशन जब अनचेक्ड रहता है तो ये बच्चे के दिल के ऊपर असर करता है, शॉक में चला जाता है, खून का सर्कुलेशन बंद कर देता है, साथ ही कोएगुलोपैथी यानी कि खून में थक्के बनना और वो थक्के शरीर के दूसरे ऑर्गन्स को डैमेज करने लगते हैं। और इसके साथ साथ क्या है कि अभी जैसे जैसे हमारी मतलब इन्फॉर्मेशन और नॉलेज बढ़ रही है, हम ऐसे केसेस और ज़्यादा देख रहे हैं जिनमें पेट GI ब्लीडिंग यानी कि पेट में ब्लीडिंग होना या लिवर में डैमेज होना या दिमाग में बुखार आना या दौरे आना। बच्चों के लिए ये कोरोना से भी खतरनाक बीमारी है और है कोरोना से ही जुड़ी। डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना से संक्रमण होने के 4-6 हफ्ते बाद कुछ बच्चों में इसके लक्षण दिखते हैं। उन्हें लगातार बुखार रहती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, शरीर पर चकत्ते दिखने लगते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं और लगातार थकान बनी रहती है। उन्हें पेट दर्द और दस्त की भी शिकायत रहती है। आमतौर पे 2 से 3 हफ्ते कोविड होने के बाद बच्चों में अचानक बुखार आता है, शरीर में रैशेस होते हैं, कभी कभी कुछ बच्चों में सूजन दिखता है, सांस तेज होना, निमोनिया जैसे लक्षण आना, नहीं तो शॉक बोलते जैसे BP लो हो जाना,
झटके आना, ये सारी चीज़ें अलग अलग बॉडी पार्ट्स को वो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम अफेक्ट कर सकता है। तो जब कोविड होने के बाद ऐसे कुछ बच्चे में लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके उसका चेकअप कराना चाहिए। कोविड हो गया तो सब अच्छा हो गया, ऐसा अभी बच्चा ठीक है, दोबारा नहीं हो सकता है। ऑफ कोर्स हो सकता है दोबारा नहीं हो, मगर कोविड की वजह से जो लक्षण है वो उसका भी शायद हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हालांकि ये सिंड्रोम यानी MIS-C रेयर है और बच्चों में तब होता है जब वो कोरोना से ठीक हो जाते हैं, लेकिन एलर्जी उन्हें परेशान करने लगती है। चूंकि दूसरी लहर में बड़ी संख्या में बच्चों पर भी वायरस का कहर टूटा है, तो अब उसके बाद MIS जैसी खतरनाक बीमारी सामने आ रही है और बढ़ा रही है टेंशन। टीम न्यूज़ नेशन। और राजस्थान में कोरोना से संक्रमित हुए बच्चे ठीक होने के बाद मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम बीमारी से जूझ रहे हैं। जयपुर में इस बीमारी के 25 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। जयपुर में बच्चों के एक अस्पताल से हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट देखिए। कोरोना का कहर अभी थमा भी नहीं है कि ब्लैक फंगस के कोहराम ने सरकारी तंत्र की सांसें फुला रखी हैं और इसके साथ ही वाइट फंगस की दस्तक ने एक और चुनौती चिकित्सा विभाग के सामने खड़ी कर दी है। इसी बीच बच्चों के लिए एक और खतरा सामने आया है। कोविड की तीसरी लहर को लेकर एक्सपर्ट ये आशंका जता रहे हैं कि तीसरी लहर बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित होगी, लेकिन उससे पहले एक नई बीमारी ने बच्चों के लिए बड़ा खतरा कोविड की तीसरी लहर से पहले ही पैदा कर दिया है। MIS-C यानी मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम नाम की ये बीमारी जो यूके की कावासाकी बीमारी के लक्षणों से मिलती जुलती है। MIS-C के राजस्थान में करीब 60 मामले सामने आए हैं। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर जिलों में MIS-C बीमारी के लक्षणों के बच्चे पाए गए हैं और फिलहाल राजस्थान के सबसे बड़े जेके लोन हॉस्पिटल में इस बीमारी से पीड़ित करीब 4 बच्चों का इलाज चल रहा है, जिनमें 3 बच्चे ICU में हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसे केस अभी आगे और भी बढ़ेंगे। दरअसल ये बीमारी पोस्ट कोविड बच्चों को हो रही है। इसके साथ ही जिनको कोरोना नहीं हुआ ऐसे बच्चे भी चपेट में आ रहे हैं और इस बीमारी के लक्षण कोविड से मिलते जुलते हैं, यानी कि पोस्ट कोविड बच्चे भी चपेट में आ रहे हैं, जिनको कोरोना नहीं है वो भी इस बीमारी में चपेट में आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये पोस्ट कोविड का ही लक्षण है। अगर हम इसको यूँ कहें कि जिस तरह पोस्ट कोविड के कारण ब्लैक फंगस हुआ, वाइट फंगस हुआ और बच्चों में अब ये MIS-C नाम की बीमारी पोस्ट कोविड का ही एक रूप सामने आ रहा है। आगे भी इस तरह केसेस बढ़ने की आशंका जाहिर कर रहे हैं। खतरा इसमें यह है कि इसके जो लक्षण हैं वही सामान्य लक्षण हैं, दस्त होना, आंखें लाल होना, लेकिन देरी इसमें भी बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। खतरा इससे बड़ा ये है कि आगे ऐसे केसेस बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है और ये वो समय है जबकि तीसरी लहर की आशंका पहले ही जाहिर की जा चुकी है कि इसमें मासूम पर अधिक कहर बरपेगा। ऐसे में इस समय पोस्ट कोविड मासूम पर कहर बनकर सामने आ रहा है। फिलहाल इसके राजस्थान में 60 मामले सामने आए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि करीब 100 से अधिक मामले अभी भी राजस्थान के अन्य ज़िलों में अगर देखा जाए तो मिल सकते हैं, यानी कि खतरा तेज़ी से मासूमी की तरफ बढ़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर। तो सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि बिहार में भी MIS-C ने दस्तक दे दी है। हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा की इस बीमारी से जुड़ी ये रिपोर्ट आप देखिए। बीमारी से ग्रस्त बच्चों का इलाज कर रहे डॉक्टर निगम से रजनीश सिन्हा ने बातचीत की है और जाना है कि क्या है इस बीमारी के लक्षण और बचाव के उपाय। इस कोरोना ने देश और दुनिया में ऐसी तबाही मचाई है कि खुद इस बीमारी ने नहीं, इस बीमारी से जुड़े हुए नए बीमारियों ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, अभी ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस की चर्चा हो ही रही थी कि अब MIS-C एक नई बीमारी ने दस्तक दी है और खतरनाक बात यह है कि ये बीमारी बच्चों में हो रही है। हमारे साथ पटना के सीनियर पेडिट्रिशियन डॉक्टर निगम प्रकाश मौजूद हैं, जिनके यहाँ खुद MIS-C के केस है, उन्होंने क्योर किया है। सर, ये एक नई दस्तक कोरोना की तरफ से?
ये मैं आपको बता दूं व्यूअर्स को कि ये है तो नई बीमारी और घातक भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर इसको अर्ली स्टेज में पकड़ लिया जाए और इसका उपचार किया जाए तो ये बिल्कुल सही हो सकता है। इसके सिम्टम्स सर क्या है? आपने भी 2 बच्चों का 3 बच्चों का इलाज किया है सर एमआईएससी। कितने बच्चे सर आपके पास आए थे और क्या सिम्टम्स लेकर आए थे? हाँ, 2 बच्चे आए थे। एक तो बच्चा 1 साल से नीचे का था, लेकिन मैंने जो है उसको बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ लिया। उसका जो पहला चीज़ जो होता है वो है हिस्ट्री ऑफ फीवर विच इज़ अनरेमिटिंग, मतलब वो ठीक नहीं हो रहा हो दूसरी सिंपल दवाओं से, पैरास्टामोल से 3 रोज़ से ज़्यादा। तो पहला चीज़ ये हम लोग देखते हैं कि 3 रोज़ से ज़्यादा का बुखार होना चाहिए और उसके तदोपरांत उसको कम से कम जो है ये 5 सिम्टम जो कॉम्प्लेक्स हैं उसमें से 2 का होना ज़रूरी है, जैसे कि रैश हो, कंजंक्टिवाइटिस हो या म्यूकोक्यूटेनियस इन्फ्लेमेशन का साइन हो, हाथ पैर में रैश हो, या उसके साथ जो है वो कार्डियक एंजाइम्स का बढ़ाव हो जाना, या शॉक में बच्चा जैसे कि सुस्त पड़ जाए और एकदम ठंडा हो जाए तो वो चीज़ होना, या उसको कै दस्त होना। तो ये सब में से कम 2 अगर होता है, 2 होता है साथ में फीवर जो 3 रोज़ से ज़्यादा हो चुका हो और न ठीक हो रहा हो, और साथ में हिस्ट्री कि बच्चे को कोरोना पीड़ित व्यक्ति से संबंध हुआ हो उसका, और दूसरा अगर न भी हुआ हो तो आप उसमें एंटीबॉडी का टेस्ट अगर करा के देखें तो एंटीबॉडी का लेवल उसमें हाई मिलेगा। इसका मतलब है कि बच्चे को संक्रमण इसका हुआ है। कोई एज ग्रुप भी है सर? कितने बच्चों को हो रहा है? नहीं, ये 19 साल से नीचे के बच्चे जो भी हैं उसको हम लोग इस शक के दायरे में रखेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये चूँकि 2 से 6 हफ्ते के बाद होता है, तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी जो है ये सेंसिटाइजेशन होना बहुत आवश्यक है। वाइटल सर, अगर देरी होती है तो बच्चों में खतरा बढ़ सकता है इसका, क्योंकि जैसा इसमें है कि मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इसमें ऐसा है कि चूँकि कई ऑर्गन इसमें अफेक्टेड होते हैं, ये सिर्फ एक ऑर्गन की बात नहीं है। जैसे लिवर है, किडनी है, कोगुलेशन सिस्टम है, हार्ट है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसको जल्द पहचानना और तुरंत उपचार करना। अगर ये हमने कर दिया तो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ भी हो सकता है। के माध्यम से ज़रूर मैं सभी को सेंसिटाइज करना चाहूँगा कि अगर ऐसी कोई समस्या हो, जब कोरोना से बच्चा पीड़ित हुआ हो या कोरोना के संबंध में आया हो, तो 2 से 6 हफ्ते तक उसको ज़रूर निगरानी में रखें। चलिए, तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही खास बात बताई है। इस MIS-C को हल्के में ना लें, क्योंकि इसमें जो C है वो कोरोना है और कोरोना की तबाही आप देख चुके हैं। सो अब बच्चे भी इसके दायरे में हैं। ये एक इम्यून सिस्टम का डिस्टर्बेंस है, इसकी दवा और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट। तो ऐसे में आपको सजग रहने की ज़रूरत, जितनी जल्दी पहचान उतना बेहतर उपचार। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। अब बात दिल्ली NCR की, जहां बच्चों को लेकर डॉक्टर्स और आम लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि एक नई बीमारी ने दस्तक दे दी है। ये बीमारी दिल्ली में बच्चों के लिए कैसे खतरनाक होती जा रही है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पहले कोरोना की मार, फिर फंगल इन्फेक्शन का कहर और अब मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेशन सिंड्रोम। अब इस नई बीमारी ने बच्चों को लेकर डॉक्टर्स और आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना से रिकवर हुए बच्चों में अब ये सिस्टम इन्फ्लेमेशन सिंड्रोम एक नई चुनौती के रूप में सामने आ रही है। ये बीमारी छोटे बच्चों में पाई जा रही है। सांस लेने में दिक्कत और बुखार को इस बीमारी के शुरुआती लक्षण बताए जा रहे हैं। सांस फूलना, कोलैप्स हो जाना, या बच्चा कभी कभी नॉर्मल भी आता है, तो ऐसे बच्चों में तत्काल उनकी जांच करके ट्रीटमेंट दिया जाता है। जिले में अब तक इस बीमारी के 11 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 7 बच्चे ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं, जबकि 4 बच्चों का नोएडा के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि इस बात की जांच की जा रही है क्या इस बीमारी का कोरोना से कोई संबंध है। कुछ बच्चों में ऐसा मिला है, हालांकि ये पहले भी मिलता था। तो मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है इसमें। और एक निजी अस्पताल में लगभग 7 बच्चे थे, वो डिस्चार्ज होकर चले गए हैं, और 4 बच्चे इस समय एडमिट हैं। उनमें आगे प्रक्रिया की जांच की जा रही है कि रियल में ये कोविड से रिलेटेड है या वैसे ही है।
तो वो हम जांच निजी अस्पताल कर रहे हैं। पहले ही कोरोना से परेशान पेरेंट्स इस बीमारी के आने के बाद अपने जिगर के टुकड़ों को लेकर काफी टेंशन में हैं। टीम न्यूज़ नेशन।